प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक, सांसद और कार्य समिति की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में चुनाव में बीजेपी जहां जहां से जीती और हारी है उसकी समीक्षा की गई। साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर चर्चा की गई। महापौर और अध्यक्ष के सीधे चुनाव कराए जाएं या भूपेश सरकार में पार्षदों के बीच से अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रक्रिया को जारी रखा जाए, इसके लिए पार्टी एक कमेटी भी बना सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बैठक में विधायकों के कार्यों की सराहना की गई है। बैठक में आगामी 6 महीने की कार्य योजना पर चर्चा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 25 जून काला दिवस मनाने को लेकर जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हुई। सबने अच्छा काम किया है। धूप था, नौतपा था, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण और संगठन के पदाधिकारीगण सब लोग बहुत परिश्रम किए, पसीना बहाए और इसीलिए 11 में से 10 लोकसभा सीट जीतने में हम लोग। हमारे विधायक दल की बैठक हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें सम्मिलित थे, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री संगठन और हमारे केंद्रीय अभी जो नवनियुक्त मंत्री हैं सभी इसमें सम्मिलित थे। और आगामी कार्य योजना और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वर्ष भर के कार्यक्रमों को लेकर चलती है। हमारे अभी 25 तारीख के जो आपातकाल दिवस से लेकर और हमारे युग पुरुष आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस से लेकर 23 से लेकर 6 तारीख तक का जो हमारे पखवाड़े के कार्यक्रम है, उसमें हर कार्यक्रम में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो और सरकार के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय विष्णुदेव साई जी के निर्देश पर यह प्रशासन स्तर पर मनाया ही जाएगा योग दिवस। तो चलिए अब इस खबर को बेहतर तरीके से समझते हैं। सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, बीजेपी ने बैठक की है, क्या कुछ तस्वीर अब तक नजर आ रही है और क्या कुछ चीजें चल रही? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है अगर देखें तो वो एक संगठन एक उसको दायित्व खत्म होता है तो दूसरे दायित्व की तरफ उनके कार्य योजनाएं शुरू हो जाती हैं। विधानसभा चुनाव लड़े, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। लोकसभा चुनाव को खत्म हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 4 तारीख को रिजल्ट आए हैं और उसके बाद अगर आज देखें तो 16 तारीख के मात्र महज 12 दिन हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो बैठकें एक बार फिर शुरू हो चुकी हैं और आज की जो बैठक का फोकस रहा, जिस पे विधायक दल की बैठक हुई, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक हैं, उन विधायकों की बैठक हुई और उनके बीच में चर्चा इस बात की गई कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहां कहां पे हारी है और जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है उन विधायकों की भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से तारीफ की गई और उनको बधाई दी गई। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 9 लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा सीटें जीती हैं। ऐसे में विधानसभा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का इस लोकसभा चुनाव में है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जहां पे हारे हैं जहां पे कम मार्जिन रहा है और उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा रही हैं, तो वहां का भी उन्होंने समीक्षा की है और इसके साथ ही सांसदों से भी इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की और अगले 3 से 6 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना है उस पर रणनीति बनाई गई। सबसे खास बात ये रही कि अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव जो शेड्यूल्ड होता है वो जनरली अक्टूबर और नवंबर के आसपास होता है। तो ऐसे में अब देखा जाए तो 4 महीने बाद ही नगरीय निकाय चुनाव है। तो इस बात को लेकर भी विधायकों से, कार्य समिति में और सांसदों से चर्चा की गई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जमीन में जाएगी और नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही सुझाव इस बात को लेकर भी आया कि सरकार चाहे तो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ करा सकती है, क्योंकि एक बार नगरीय निकाय या कोई भी चुनाव होते हैं तो उसमें आचार संहिता लगती है जिसकी वजह से काम प्रभावित होता है। तो इसलिए दोनों के एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये इसको लेकर एक समिति भी बनाई जा सकती है, वो अपने रिकमेंडेशन पार्टी स्तर पर भी देगी कि किस तरीके से ये चुनाव संचालित होंगे और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जमीन में जाएगी और नगरीय निकाय में भी जिस तरीके से लगातार विधानसभाओं फिर लोकसभाओं तो नगरीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट बहुमत से जीते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक तस्वीर हो गई जुल्फिकार जो आप बता रहे हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मौजूदा वक्त में क्या कुछ तस्वीरें नजर आती हैं अगर एक साथ चुनाव कराने की बात हो रही है तो, और समीकरण किस तरीके से आप देखते हैं? नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो अक्सर ये अमूमन देखा गया है जिसमें स्टेट की सरकार होती है तो ज्यादातर सरकार के पक्ष में ही होता है, क्योंकि सीधे तौर से
जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो सिंबल पे नहीं होते हैं, वो समर्थित प्रत्याशी मैदान में होते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की तरफ से मैदान में उतरते हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनका ये मानना होता है कि जनरली की सरकार रहती है तो ज्यादा काम होते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़त की उम्मीद है, क्योंकि पिछली अगर सुनकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हारी थी और कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, तो उसमें ज्यादातर जो जीतकर लोग आए थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। अब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो उसको लेकर संगठन में बैठक इसी लेकर हुई है कि रणनीति किस तरीके से बनाई जाए और किस तरीके से नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को जीता जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा और सटीक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।